हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्न। हमारी जो रीजनिंग चेकलिस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें ये आपका वीडियो नंबर 5 है। इसमें है जो हम अंकुश लांबा सर की जो चेकलिस्ट नंबर 5 है उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, सारे पजल्स और आपके मिसलेनियस का। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और यही जुड़े रहना है ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप आराम से इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या बोला है कि 8% है मीटिंग ईदर, यानी कि उनकी मीटिंग है आपकी 9 और 22 की, और महीने के आपके अलग अलग 4 मंथ दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे है जो बना देते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका जुलाई, तारीख है आपकी 9 और 22। फिर आपका अगस्त 9 22, फिर सितंबर ये 9 ये 22, और फिर है आपका अक्टूबर 9 22। बना दिए। पॉसिबिलिटी ले लेते हैं हम ताकि अपना काम इजी रहे। अब देखिए ड्रॉ करना शुरू करते हैं अपन। तो आपको बोला पी हैव मीटिंग ऑन द 9th ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। पी एक तो 9 तारीख को जाएगा और उस मंथ में जाएगा जिसमें 31 डेज होते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो 31 डेज है जो आपके, एक तो जुलाई में है और एक किस में है, अक्टूबर में है। तो पी या तो 9 जुलाई को जाएगा या फिर 9 अक्टूबर को जाएगा। 3 पर्सन्स हैव मीटिंग बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच में आपके 3 पर्सन है, तो पी और एम 3 पर्सन है। एम हु डजेंट हैव मीटिंग इन अक्टूबर, तो एम की मीटिंग आपकी अक्टूबर में नहीं है, तो एम वैसे भी आपका अक्टूबर में नहीं है। एन हैविंग मीटिंग बिफोर एल, तो देखिए एन की जो मीटिंग है वो एल से तो पहले है, आफ्टर जे, जे के बाद में है। क्यू मीटिंग जस्ट बिफोर आर, तो आर से जस्ट पहले किसकी मीटिंग है, क्यू से। बोथ डजेंट हैव मीटिंग इन द सेम मंथ, लेकिन ये दोनों की मीटिंग आपकी किस में है, डिफरेंट मंथ में है। आगे देखिए एस हैव मीटिंग बिफोर पी, तो एस की जो मीटिंग है फिर पी से तो पहले है और एन के बाद में है, तो ये यहाँ पे होगा आपका। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखिए पी के ऊपर आपके 2 पर्सन आने चाहिए कम से कम, लेकिन इसमें आपके 2 पर्सन नहीं है, तो पहले तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए आगे आपको बोला है कि यहाँ से शुरू करते हैं अपन। क्यू और आर दोनों की जगह साथ में खाली होनी चाहिए और दोनों आपके डिफरेंट मंथ में होनी चाहिए। तो देखिए इनको अपन कहाँ अरेंज कर सकते हैं, तो इनको है जो अपन अरेंज कर सकते हैं, क्यू यहाँ होगा आपका और आर यहाँ होगा। इसके अलावा और कोई भी आपके 2 प्लेस ऐसे नहीं है जो आपके साथ में खाली है और डिफरेंट मंथ में। देखिए जुलाई है तो पूरा सेम मंथ है, तो ये आपकी जगह फिक्स हो गई। अब यहाँ पे अपने को बोला है कि जे, एन और एल ये है, और फिर उसके बाद में बोला है कि एन के ऊपर आपका जे होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे इनको अरेंज करें तो जे यानी कि सबसे ऊपर है, जे के बाद में क्या होगा, एन। अब आपको बोला है एन के नीचे एस और एल होने चाहिए। एन के नीचे क्या होने चाहिए आपके, एस और एल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन इनको अरेंज करें तो आगे देखिए आपको बोला है यहाँ पे एस हैविंग मीटिंग बिफोर पी, तो पी के पहले मीटिंग किसकी है, एस की, तो एस यहाँ पे आ जाएगा और जो पीछे एल बचा है वो अपन यहाँ पे अरेंज कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखते हैं इसको किस तरह से है जो अपन बना सकते हैं। तो देखिए 8 पर्सन है जिनके नाम आपको दे रखे हैं। अगर ध्यान से देखें तो आपका ए बी सी डी सबके नाम अलग अलग है, तो अपन सिर्फ लेटर लेंगे ताकि नाम लिखने में अपना ज़्यादा टाइम नहीं जाए। सर्कुलर टेबल में है, फेसिंग इनसाइड कर रहे हैं, इसी ऑर्डर में नहीं है।
तो आपका सर्कुलर टेबल है, इनसाइड है, तो अपन थ्रेड मेथड से बनाएंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। अरेंज करते हैं इनको। बिनोय सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु अपोजिट टू अनु। तो देखिए अनु का ए लिया, तो ए के जो आपके अपोजिट बैठे, तो कभी भी 8% हो, अपोजिट का मतलब है दोनों के बीच में आपके 3% होंगे। तो देखिए 1 2 और 3, यानी कि ये अनु के अपोजिट ये वाला है आपका। इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी बैठा है, तो यानी कि बी कहाँ बैठेगा आपका, यहाँ पे बैठेगा। 1% सिट बिटवीन बिनोय एंड ईशू, तो बी और ई के बीच में 1% बैठा है। तो पॉसिबिलिटी लेते हैं बी एक और ई, और बी एक छोड़ के यहाँ पे आपका ई, ये हो गया। आगे बोला है सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ। तो देखिए सी ना तो ए के पास में बैठा है, ना ही सी बी के पास में बैठा है। तो अगर अपन यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखिए सी आपका ए के पास नहीं बैठा, यानी कि सी है जो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, और बी के पास में नहीं बैठा तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो सी के लिए आपकी 2 जगह खाली है यहाँ पे। तो और नीचे अगर अपन देखें तो देखिए सी आपका इन 2 जगह पे और इन 2 जगह पे नहीं आएगा, यानी कि सी के लिए कितनी जगह खाली है आपकी, 1 है। तो नीचे अरेंज कर देते हैं, ऊपर आपकी पॉसिबिलिटी चलेगी। तो सी को हमने है जो हमने यहाँ पे एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के थर्ड राइट में आपका एफ बैठा है, और डी इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो सी के जस्ट राइट में डी है, और डी छोड़ के आपका 2 एफ बैठा है। आगे बोला है एच डज नॉट सिट अपोजिट टू ई। तो यानी कि ई और एच के बीच में 3% नहीं आने चाहिए, तो एच है जो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो एच कहाँ आ जाएगा आपका, बी के पास में आ जाएगा। एक नाम बचा है आपका, आपको क्या बोला है, तो एक नाम बचा है आपका जी, वो जी यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखिए एक लाइन और रीड कर देते हैं, एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो यानी कि जी और एच आपके पास में नहीं आने चाहिए, वैसे भी पास में नहीं है। तो ये जो नीचे वाला हो जाएगा ये आपका एक ही पॉसिबिलिटी में आपका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि 9 पैकेट है प्लेस्ड ऑन अन अबाउ अनदर, यानी एक के ऊपर एक आपके 9 पैकेट रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन 9 बना देते हैं पहले। कम से कम 3 पॉसिबिलिटी लेंगे ताकि अपना काम इजी रहे। अब देखिए आपको क्या बोला है, मोर देन 4 पैकेट्स प्लेस बिटवीन जे एंड के। तो जे और के के बीच में आपको बोला है मोर देन 4। मोर देन 4 का मतलब है कि 4 से ज़्यादा, यानी कि 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। और आपको बोला है बिलो जे, तो जो के है वो जे के नीचे है, यानी कि जे के नीचे क्या होगा आपका, के होगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर अपन जे यहाँ ले तो 1 2 3 4 5 मिनिमम अगर 5 ले तो के कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे। फिर अगर जे यहाँ ले 1 2 3 4 5 6 भी ले तो भी कहाँ आएगा आपका के। और एक है जो अपन कहाँ ले सकते हैं, इसको और इजी करने के लिए एक बार जे नीचे ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एक बार के है जो अपन यहाँ ले लेते हैं। अब आगे देखिए एन इज प्लेस बिलो के, तो के नीचे आपका क्या है, एन है। तो एन तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे है जो आपकी पॉसिबिलिटी है 1 पे आए या 2 पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे अपन एल इज प्लेस्ड अबाउ एम एंड बिलो पी। तो जो आपका एल है वो अबाउ तो एम है, लेकिन बिलो किसके हैं, पी के हैं। देर आर एज मैनी पैकेट्स आर प्लेस्ड अबाउ एस एज बिलो क्यू। तो यानी कि एस के ऊपर और क्यू के नीचे आपके है जो सेम पैकेट है। 1 पैकेट इज प्लेस बिटवीन एन एंड क्यू। तो एन और क्यू के बीच में आपका 1 पैकेट है। तो देखिए एन एक क्यू, एन एक क्यू। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एन को यहाँ पे ले तो एन को यहाँ पे ले तो एक छोड़ के आपका के बैठा है, यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं। तो इसके लिए हम एन को यहाँ लेंगे और एक छोड़ के आपका क्यू यहाँ होगा। अब देखिए क्यू के नीचे आपके 3 है, तो 1 2 और 3, एस के ऊपर 3 होंगे।
अब क्यू के नीचे 2 है तो एस के ऊपर 2 होंगे, और क्यू के नीचे आपके 2 है तो एस के ऊपर आपके 2 होंगे। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं। आगे देखिए, एस इज़ नॉट प्लेस इमीडिएट बिलो जे, तो जे के जस्ट नीचे आपका एस नहीं होना चाहिए। आर इज प्लेस्ड इमीडिएट अबाउ एम, एम के जस्ट ऊपर आपका क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बनाना शुरू करते हैं तो देखिए पी के नीचे एल, तो अभी यहाँ पे यही है, अपने 4 नाम बचे हैं तो इनको बनाते हैं। तो देखिए जे के नीचे आपका जस्ट एस नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो आपकी क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए पी के नीचे अपन यहाँ पी, फिर पी के नीचे अपन क्या लेंगे, एल, और यहाँ एम ले और आर ले तो इनकी जगह ही नहीं है, आर और एम यानी कि 2 प्लेस आपके साथ में खाली होने चाहिए, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब पी यहाँ ले, एल यहाँ ले, अब देखिए एम के जस्ट ऊपर आर है तो एम यहाँ ले लेंगे और इसके जस्ट ऊपर अपन आर ले लेंगे, तो ये आपका मिडिल वाला है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बोला कि 8 पर्सन है, ये उनके नाम एक बिल्डिंग में रहते हैं 8 डिफरेंट फ्लोर पे, जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर है इसको 1 और उसके ऊपर आपके ऐसे नंबर दे रखे हैं टॉप मोस्ट फ्लोर पे 8। तो देखिए यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देते हैं, 8 फ्लोर आपको बोला है तो 8 बना देते हैं। पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अब देखिए आगे, ए लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो 4 फ्लोर 6 नंबर 6, तो 6 के नीचे इवन नंबर फ्लोर पे आपका कौन रहता है, ए। तो 6 के नीचे देखिए एक तो 4 आता है और एक 2 आता है, तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी चल रही है। 3% लिव बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में आपके 3% रहते हैं, तो यहाँ पे एक तो डी यहाँ पे आएगा और 1 2 और 3, एक डी कहाँ आएगा आपका यहाँ पे। पर्सन लिव अबाउ बी इज लेस देन द पर्सन लिव बिलो जी, तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपके जो पर्सन है जो बी के ऊपर रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोला है पर्सन लिव अबाउ बी, जो बी के ऊपर रहते हैं इज़ 1 लेस द पर्सन लिव बिलो जी, तो जी के नीचे जितने भी रहते हैं उनसे एक कम है आपका, यानी कि जी के नीचे ज़्यादा होने चाहिए एक और बी के ऊपर कम होना चाहिए। बी लिव्स अबाउ ए, तो ए के ऊपर आपका बी रहता है, ये भी हो गया आपका। आगे देखिए 2% लिव बिटवीन जी एंड ई, तो जी और ई के बीच में आपके 2% रहते हैं। आगे सी लिव्स इमिडिएटली अबाउ एच, तो एच के इमिडिएटली अबाउ में कौन रहता है आपका, सी रहता है, तो इसको है जो हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले इसी को अरेंज करेंगे बी और जी को, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बी को यहाँ लें तो बी के ऊपर आपका कितना है, 1, तो जी के नीचे कितने होने चाहिए आपके, 2 होने चाहिए। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका ए आ रहा है, 6 पे बी को नहीं ले सकते क्योंकि आपका यहाँ पे ए है। तो एक बार इसको ऐसे ही बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 प्लेस खाली चाहिए जहाँ पे अपन एच के ऊपर सी रख सके, और 2 प्लेस चाहिए अपने को। तो पहले तो देखिए जी 2 छोड़ के आपका ई यहाँ हो गया। अब सी और एच के लिए 2 प्लेस खाली कौन से है, यही है, और एक नाम बचा है वो नाम है आपका एफ, ये अपन यहाँ रख देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार रीड कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 8 पर्सन है, ये उनके नाम है, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं। सारे पर्सन को आपके अलग अलग क्लोथ्स हैं, ये उनके नाम है, ये पसंद है, और आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे थ्रेड मेथड से ही करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेके करेंगे हम।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी और ऊपर है जो अपन डाटा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स लहंगा क्लोथ एंड टी। तो टी और जो लहंगा पसंद करते हैं उनके बीच में आपके 2 पर्सन हैं। तो देखिए टी को मैं यहाँ पे लेट करता हूँ दोनों जगह। अब टी और लहंगे के बीच में 2 है, तो अपन एक बार तो यहाँ पे लेते हैं लहंगा और एक बार है जो यहाँ पे लेते हैं। टी डज नॉट लाइक टॉप क्लोथ। तो टी को है जो टॉप नहीं पसंद है, ये लाइक नहीं करता है। आगे देखिए 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड वन हु लाइक जीन्स। तो टी और जीन्स के बीच में 2 लोग हैं। तो देखिए इधर अपन ने लहंगा लिया है तो इधर क्या लेंगे, जीन्स, और यहाँ पे इस साइड में ले लेंगे जीन्स। आगे देखिए द वन हु लाइक टॉप सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन बैठा है जिसको आपका टॉप पसंद है। द वन हु लाइक टॉप डज नॉट सिट नेक्स्ट टू वन हु लाइक लहंगा एंड टी। तो यानी कि टॉप वाला जो आपका लहंगा और टी के पास में नहीं बैठता है। तो देखिए यहाँ पे जो टॉप है वो आपका टी और लहंगा इनके पास में नहीं बैठता है। आगे द वन हु लाइक टॉप फेसेस क्यू। तो यानी कि टॉप फेस करना है 8% में, तो हमेशा बीच में 3 लोग आएंगे आपके। तो टॉप और क्यू के बीच में आपके 3% होने चाहिए। आगे द वन हु लाइक पायजामा सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में देखिए यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये कौन बैठा, आपका पायजामा बैठा। आगे एस सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। तो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एस बैठा है। एस डज नॉट लाइक लहंगा क्लोथ। तो लहंगा है जो एस को पसंद नहीं है, एस लहंगा पसंद नहीं करता है। वाई डज नॉट लाइक लहंगा स्वेटर एंड पायजामा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि वाई है जो आपका 3 चीज़ें पसंद नहीं करता है। पहले तो आपका लहंगा हो गया, फिर आपका स्वेटर हो गया, और फिर है जो आपका पायजामा, ये तीनों पसंद नहीं करता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक सूट एंड एस। तो सूट और एस के बीच में आपके 2 पर्सन हैं। द वन हु लाइक स्वेटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। तो जेड के थर्ड राइट में आपका बैठा है जिसको स्वेटर पसंद है। एक्स डज नॉट लाइक स्वेटर एंड पायजामा। तो एक्स को ना तो स्वेटर पसंद है और ना ही पायजामा पसंद है। द वन हु लाइक ट्राउजर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कुर्ता। तो कुर्ते के थर्ड लेफ्ट में आपका वो बैठा है जो ट्राउज़र पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पे ये कुर्ता है, इसके लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में तो 1 2 यहाँ पे बैठा है ट्राउज़र वाला, ये है। आगे बोला है क्यू डज नॉट लाइक ट्राउज़र। क्यू का है जो ट्राउज़र पसंद नहीं है। तो ये डिटेल कर दी हमने नोट। अब देखिए यहाँ पे हम बनाने का ट्राई करेंगे। तो देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास में टी, लहंगा और जीन्स, तो इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वहीं से अपन शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे अपने को एक बात बोली है कि टॉप है जो टी और लहंगे के पास में नहीं बैठा है। तो यानी कि देखिए टॉप एक तो आपका यहाँ पे इन तीनों जगह पे नहीं आएगा और ना ही इन तीनों जगह पे आएगा। तो टॉप के लिए कौन सी सिर्फ एक ही जगह बची है और वो जगह कहाँ है आपकी, जींस के पास में है। तो यहाँ पे बैठा देते हैं अपन। तो ये आपका टॉप। अब नीचे देखें तो भी देखिए यहीं पे है आपका, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, टॉप को बैठा देते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे देखिए इन 2 जगह में, इन 3 में, और फिर आपका 1 2 और 3 यहाँ पे नहीं आएगा।
तो टॉप आपका कहाँ बैठेगा, ये जीन्स के पास में बैठेगा। तो टॉप है जो अपन यहाँ पे बैठा देते हैं, यानी कि ये वाली आपकी कंडीशन हो गई है। और टी टॉप नहीं है, ये भी हो गया। अब पी के जस्ट राइट में टॉप बैठा है, तो एक तो पी यहाँ पे आएगा और जस्ट राइट में तो एक पी कहाँ आएगा आपका, टी के पास में आएगा। ये भी हो गया है। टॉप 3 छोड़ के क्यू है, तो टॉप 1 2 3 छोड़ के आपका क्या होगा यहाँ पे क्यू, और टॉप 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या होगा आपका क्यू होगा। ये भी हो गया है। अब देखिए क्यू के सेकंड लेफ्ट में पायजामा है, तो क्यू के फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में आपका क्या है, पायजामा। और यहाँ पे क्यू के फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में क्या है आपका, पायजामा। ये हो गया आपका। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है, तो अब आगे आपकी इन्फॉर्मेशन है, इनसे रिलेटेड कुछ है तो यहाँ पे अपन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें, सूट है आपका, वाई देखिए, वाई आपका लहंगा, स्वेटर और पायजामा इन तीनों जगह नहीं बैठा है। उसके बाद में देखिए आपका कुर्ता 2 छोड़ के आपका ट्राउज़र बैठा है। तो अब है जो अपने को यहाँ पे करना है, तो पहले तो देखिए अपन जेड के 2 राइट में आपका स्वेटर बैठा है, तो जेड को है जो अपन कहाँ मान सकते हैं। तो देखिए अगर अपन जेड ले, तो देखिए अगर इसमें अपन यहाँ जेड लेट करते हैं यहाँ पे, तो जेड के 2 छोड़ के फर्स्ट और सेकंड छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्वेटर आएगा। तो एक बार बनाने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्वेटर आएगा। ये हो गया। अब एस 2 छोड़ के सूट है आपका। अब देखिए यहाँ पे एस और वाई दोनों पास में आने चाहिए आपके, 2 जगह कहाँ खाली है, ये देखिए यहाँ पे है, यानी कि ये और ये, यहाँ पे 2 जगह खाली है। तो वाई के जस्ट इधर एस आएगा और आपका 1 और 2 छोड़ के क्या आएगा आपका यहाँ पे सूट आएगा। तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बनाने का अपन एक बार है जो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, वाई, यहाँ पे ले लेते हैं एस। अब एस को 2 छोड़ के यहाँ पे तो आपका लहंगा है, तो अपन एस 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्या ले लेंगे, सूट ले लेंगे। ये भी हो गया आपका। अब देखिए एस लहंगा नहीं है, ये भी आपको बोला है। एस वाई ये वाली इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्स आपका स्वेटर और पायजामा पसंद नहीं करता, तो ये स्वेटर है आपका। तो एक्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक्स के लिए एक ही जगह खाली बची है, और वो कौन सी है आपकी, वो है लहंगे वाली। तो एक्स आपका है जो लहंगे में आ जाएगा। फिर देखिए आपका एक नाम और क्या बचा है, एक नाम बचा आपका आर, यहाँ पे लिख दिया। अब नामों में देखिए तो अपने पास में 2 जगह खाली है। तो अब देखिए वाई है जो आपका लहंगा, स्वेटर और पायजामा पसंद नहीं करता, तो तीनों यहाँ पे नहीं आएंगे। अब देखिए कुर्ता और ट्राउज़र वाली है, तो अगर कुर्ता यहाँ ले 1 2 छोड़ के ट्राउज़र यहाँ आपका पॉसिबल हो सकता है। तो क्यू है जो आपका क्या हो जाएगा, कुर्ता, और 1 2 छोड़ के वाई क्या हो जाएगा आपका, ट्राउज़र हो जाएगा। तो ये है जो आपका राइट आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये आपके आरआरबी पीओ प्री वगैरह में है जो आने के चांसेस होते हैं इसी तरह के कैटेगरी बेस। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला आपको, 6 पर्सन है जेके एल एम एन ओ, वे आपके अलग अलग तो देखिए 6 पर्सन है, ये उनके नाम है। इस 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर 1 है और इसके ऊपर आपका 2 3 4 ऐसे 6 दे रखे हैं। बोला है अलग अलग प्लेस है, वो वहाँ पे आपके है जो बिलोंग करते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पे अपन 6 प्लेस बना देते हैं। पॉसिबिलिटी 2 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला आपको, 3 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू इटली एंड ओ। तो ओ 1 2 3 इटली। 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू इटली एंड द वन हु बिलोंग्स टू अमेरिका। तो इटली और 2 पर्सन आपका अमेरिका।
ये आपके दो दे रखे हैं। आगे 3% लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू अमेरिका एंड जे, तो अमेरिका और 3% आपके हैं जे। एम लिव्स जस्ट अबाउ द वन हु बिलोंग्स टू पेरिस, तो पेरिस के जस्ट ऊपर आपका एम रहता है। एम डज नॉट बिलोंग टू इटली, तो एम है जो आपका इटली से नहीं है। 1% लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू पेरिस एंड बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो पेरिस 1 ऑस्ट्रेलिया। द वन हु बिलोंग टू पेरिस लिव बिलो द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो जो आपका पेरिस वाला है वो किसके बिलोंग्स टू, बिलो ऑस्ट्रेलिया वाले के नीचे रहता है, यानी कि इस तरह से अपन एरो करेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला ऊपर और पेरिस वाला आपका नीचे रहता है। एन लिव्स अबाउ एल एंड के, तो एल और के ऊपर है जो आपका एल रहता है एन। के लिव्स ऑन द ऑड फ्लोर, तो के है जो आपका ऑड फ्लोर पे रहता है, के आपका ऑड फ्लोर में रहता है। जे एंड एल डज नॉट लाइक लंदन, तो आपका जे और एल ये दोनों आपके लंदन पसंद नहीं करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन कहाँ से शुरू करें, तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले ओ से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि इटली नीचे होगा तो कभी ऊपर नहीं होगा, तो अपन ओ को यहाँ पे लेके 1 2 3 यहाँ पे क्या करते हैं, इटली लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है जो अपन कौन सी, नीचे वाली भी ले लेंगे। तो पहले इसको है जो बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया है, आपको बोला इटली 2 छोड़ के अमेरिका, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे अमेरिका है, ये हो गई आपकी। अब बोला है अमेरिका 3 छोड़ के जे है आपका, तो अमेरिका 1 2 और 3 छोड़ के आपका क्या है यहाँ पे जे, ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको बोला है आगे कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे पेरिस है 1 छोड़ के, तो ये अभी अपने को देखना है। पेरिस के जस्ट ऊपर आपका एम है और के आपका ऑड नंबर पे है, तो देखिए यहाँ पे एम के जस्ट नीचे पेरिस होना चाहिए आपका। अगर अब इसको सेट करना है तो देखिए अपन ये पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ये आपका अमेरिका है, ये आपका इटली है और ये आपका जे है। तो यहाँ पे देखिए अपन एक बार तो एम यहाँ ले लेते हैं और एम के जस्ट नीचे क्या होगा आपका पेरिस होगा। फिर एक बार एम यहाँ ले लेते हैं और एम के जस्ट नीचे क्या होगा आपका पेरिस होगा। नहीं होगा तो एक बार है जो अपन यहाँ पे लेके पॉसिबिलिटी चेक कर देंगे। अब देखिए आपको क्या बोला है कि पेरिस के एक ऊपर ऑस्ट्रेलिया, तो पेरिस के एक ऊपर आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे देखिए पेरिस के एक ऊपर आपका अमेरिका बैठा है, तो ये तो आपका वैसे भी कैंसिल आउट हो गया है। अब आपको बोला है कि जो आपका एन है एल और के ऊपर है, तो जो एन है वो आपका एल और के ऊपर है। अब के बोला है आपका ऑड नंबर, तो के ऑड नंबर 3 ही बचा है और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। अब सारे हो गए हैं। अब देखिए आपका क्या नाम बचा है जे और एल, तो जे और एल है जो आपका लंदन पसंद नहीं करते, तो लंदन आपका कहाँ आ जाएगा के पे आ जाएगा। और एक नाम बचा है जो अपन कहाँ लिख देंगे जे पे लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्या बोला है आपको 8% है, एक रो में बैठे हैं, इसमें 4 नॉर्थ और 4 आपके साउथ फेस कर रहे हैं। नो 2% हु आर इमीडिएटली नेबर टू ईच अदर फेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि हर एक पर्सन है जो आपका अलग अलग देख रहा है। तो इसी हिसाब से अपन देखिए पहले तो 8% है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आपके अलग अलग डायरेक्शन में है। तो देखिए ये इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा, एक ऊपर एक नीचे, ये होगा। 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। 4% सिट बिटवीन बी एंड सी,
बट नन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे 4 पर्सन बैठे हैं बी और सी के बीच में, तो बी और 4 सी, लेकिन दोनों आपके मिड में बैठे हैं, कोई भी आपका कहीं पे भी एंड पे नहीं बैठा है। तो देखिए अगर अपन बी को यहाँ ले तो 1 2 3 4 सी यहाँ पे आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर बी को यहाँ ले तो सी आपका यहाँ पे आएगा। आगे देखिए, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठा ए, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठा आपका ए। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो ए और एफ आपके पड़ोसी है, हु सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो एफ है जो आपका राइट एंड से थर्ड में बैठा है। तो देखिए 1 2 और 3, एफ 1 2 और 3, नीचे तो आपका पॉसिबल होगा नहीं। आगे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे अपने को कौन सा बोला है, राइट हैंड बोला, ये अपने लेफ्ट लिया है, तो देखिए राइट लेना है आपको, तो राइट यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे होगा एफ, और एक यहाँ पे होगा। तो देखिए राइट हैंड पे नीचे आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, तो ये ऊपर वाली आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई है, कट हो गई है। आगे देखिए, ई सिटिंग एडजेसेंट टू बी, तो ई और बी दोनों आपके पास में है। मोर देन 3% सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं आपके। हु डज़ नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, जी आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। तो अगर देखिए आपको बोला है 3 से ज़्यादा लोग, 3 से ज़्यादा का मतलब 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे बैठाने का ट्राई करें तो जी आपका एंड पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि 100% आपका एच है जो एक एंड पे बैठेगा। अब देखिए अगर अपन एच को यहाँ बैठाए तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा लोग हैं, जो जी सीधा कहाँ जाएगा आपका एंड पे जाएगा, जो आपको मना क्या है, तो एच है जो अपन कहाँ बैठाएंगे, एच है जो अपन यहाँ बैठाएंगे। अब 3 से ज़्यादा लोग हैं तो 1 2 3 4, तो आपका जी कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि एंड पे मना किया है, बोला है ई और बी पास में होने चाहिए, तो ई आपका यहाँ हो जाएगा। और एक नाम बचा है जो आपका डी है, वो यहाँ लिख देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो रीड कीजिए इसको और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, इन ए सर्टेन इन ए कैंटीन 8 कलीग्स है, ये उनके आपके नाम दे रखे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो RSPVAA, तो देखिए यहाँ पे 2 ए नाम दे रखे हैं, तो इसके लिए अपन अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे, 3 दे रखे हैं, इसलिए पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको। आगे सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, इसी ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 8% है, सारे सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो बना देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 और 8% आपके, 2 पॉसिबिलिटी होगी ऊपर और नीचे। अंजलि इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ विजय, तो देखिए विजय, विजय के थर्ड राइट में अंजलि, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे कौन है आपकी अंजलि। ओनली 2% सिट बिटवीन अमर एंड अंजलि, तो अमर और अंजलि के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो देखिए इधर तो आपका विजय है, तो इधर 1 2 छोड़ के यहाँ पे कौन होगा, अमर। 3% सिट बिटवीन प्रिंस एंड रीमा, तो प्रिंस और 3% है रीमा। राज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रीमा, तो राज और रीमा आपके नेबर हैं। सरोज इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, तो देखिए आपको बोला है कि सरोज है नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, तो विजय के पास में एक तो सरोज नहीं बैठेगी, और आपको बोला है नॉट सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, तो प्रिंस के इमीडिएट राइट में सरोज नहीं बैठनी चाहिए। ये आपका डाटा है। तो देखिए यहाँ से अपन बनाने का ट्राई करते हैं। तो पहले देखिए अपने को क्या बोला है, विजय के पास में सरोज नहीं होनी चाहिए,
तो सरोज यहाँ पे 2 जगह नहीं होगी, फिर भी 3 जगह बची है। तो यहाँ पे पहले अपन है जो देखते हैं प्रिंस और रीमा, और रीमा के पास में 2 जगह खाली होनी चाहिए। तो देखिए अपन यहाँ पे अगर प्रिंस आपका, तो देखिए अगर है जो रीमा यहाँ होगी तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन होगा आपका प्रिंस, और यहाँ पे आपकी जगह खाली है और एक में है जो अपन उस तरफ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीमा, रीमा के पास में राज, और 3 छोड़ के आपका प्रिंस। अब प्रिंस की जस्ट राइट में सरोज नहीं है और ना ही विजय के पास में है, तो सरोज कहाँ होगी आपकी यहाँ पे। एक नाम बचा वो यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका पजल सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो अपन आसानी से पजल को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और हमारे सेशन को आपको जुड़े रहना है, ताकि आपकी इसी तरह से तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो देखिए पजल के बाद है जो हम अब करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस में, ये है आपका डायरेक्शन वाला। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला है मिथिलेश गोज टू हिज होम फ्रॉम पॉइंट डी। तो एक पॉइंट आपको डी दे रखा है, इस डी पॉइंट से जो मिथिलेश अपने घर जा रहा है, तो ही वॉक्स 11 मीटर नॉर्थ। तो वो पहले आपका 11 मीटर नॉर्थ चला, उसके बाद में एंड रीच पॉइंट ई, और वो कहाँ पहुँचा आपका पॉइंट ई पर पहुँचा। नाउ ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब राइट टर्न लिया और कितना चला वो 8 मीटर चला टू रीच पॉइंट एफ, यानी कि कहाँ पहुँचा वो एफ पर। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अब उसने लेफ्ट लिया और कितना चला वो 5 मीटर, और वो पहुँच गया पॉइंट जी पे। फाइनली ही टेक्स टर्न एंड वॉक 7 मीटर। तो देखिए पहले तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला आपका 7 मीटर। तो देखिए ये आपका 7 मीटर होगा। देखिए ये है जो आपका यहाँ पे ये 1 है और ये कितना है 7, इनके बीच में डिफरेंस है। और कहाँ पहुँचा ये फाइनली उसके घर पे पहुँच गया, ये उसका घर है। तो पहले तो ये आपका डायग्राम बनेगा, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ओनली डायग्राम ही है, तो डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन अगर आपको दे तो इसके हिसाब से डायरेक्शन है या डिस्टेंस है जो भी पूछे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर इन देयर इन नंबर। तो इस नंबर में कितने आपके ऐसे डिजिट के पेयर है, ईच ऑफ हैज़ मैनी डिजिट्स बिटवीन देम इन गिवन नंबर एज दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो आपकी काउंटिंग होती है तो वही आपको चेक करना कि कितने ऐसे हैं जो आपके पेयर बन सकते हैं आपके, जैसा वो अल्फ़ाबेट वाला है वैसे वैसे। तो देखिए 2 से आगे काउंट करें तो 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा है, फिर 5 से 5 6 7 8, तो देखिए एक पेयर तो बना आपका, फिर आगे नहीं है 7 8 9 नहीं बना, 9 8 नहीं बना, आगे देखिए 6 7 8 9 नहीं बना, 4 3 आगे नहीं बना। तो पीछे से चेक करें 3 4 5 6, पहला तो ये बना आपका, फिर 7 8 9 नहीं बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। आगे देखिए आपका 4 5 6 7 8 नहीं बना, 8 और 9 का ये बना है, और आगे अगर चेक करेंगे तो नहीं बना, तो टोटल आपके 3 पेयर बने हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज़ का है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर विच इज़ प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट एंड फॉलोड बाय सिंबल। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, यानी कि आपको बोला ऐसे कितने नंबर है जिनके पहले आपका वर्ण यानी कि लेटर है और बाद में आपका क्या है सिंबल। तो लेटर नंबर सिंबल ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लेटर नंबर सिंबल, पहला आया आपका, फिर लेटर, आगे देखिए आपका लेटर नंबर, आगे कहीं भी आपका पेयर नहीं बन रहा है, तो एक ही आपका पेयर बनेगा, तो ओनली 1 है जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीरीज। तो आपको बोला है कि कौन सा है जो आपका सीरीज के दाएं अंत से 11वां है। तो देखिए काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या है आपका @ है, तो @ आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
इफ़ ऑल नंबर आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज, यानी कि सीरीज से सारे नंबर हटा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज, तो लेफ्ट हैंड से 13वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो नंबर हटा देने अपने को सारे, तो देखिए काउंट करते हैं अपन 13। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एम है। तो देखिए यहाँ पे एम कहाँ है, एम है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर विच इज प्रीडिसेस बाय नंबर्स एंड फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट, यानी कि ऐसे कितने आपके सिंबल हैं जिनके पहले तो नंबर आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, लेटर। तो नंबर सिंबल लेटर ये आपको फाइंड करना है। तो नंबर सिंबल लेटर फाइंड करना, देखिए यहाँ पे नंबर सिंबल लेटर। तो देखिए यहाँ पे नंबर सिंबल लेटर यहाँ पे नहीं है, नंबर सिंबल लेटर, फिर नंबर सिंबल लेटर। तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं अपने, 3 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका 3 हो जाएगा। आगे हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन द 5th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड एंड द 3rd सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज, यानी कि आपको बोला है कि 5th नंबर राइट हैंड से 5th नंबर और लेफ्ट हैंड से 3rd सिंबल, इनके बीच में कितने आपके तत्व हैं ये आपको फाइंड करना है। तो कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे चेक करेंगे अपन। तो बोला है यहाँ से आपका क्वेश्चन में, तो दाएं अंत से 5वीं संख्या। तो यहाँ पे देखिए दाएं अंत से 5वीं संख्या, तो 5th संख्या कौन सी है आपकी। तो देखिए 1 2 3 4 और 5th, ये 9th है आपका। आगे देखिए आपको बोला है लेफ्ट हैंड से 3rd सिंबल, तो 1 2 और 3, इनके बीच में कितने एलिमेंट आ रहा है, ओनली एक ही आ रहा है 3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आगे आपका ब्लड रिलेशन है, तो एक बार इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है 10% है ऑफ 3 जनरेशन आर लिविंग इन ए फैमिली, 3 जनरेशन और 10% है। देर आर 4 मैरिड कपल्स इन ए फैमिली, तो 4 मैरिड कपल है। Q इज़ मैरिड टू I। अब देखिए Q है जो आपका I से मैरिड है, एक मिनट T से है। तो देखिए यहाँ पे Q मैरिड है आपका T से। तो ध्यान से देखना, 2 सिंबल है जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कपल को। अगर एक सिंगल है तो आपका वो रिलेशन आपका शो करता है ब्रदर सिस्टर को। तो यहाँ पे देखिए हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, तो टी है जो आपका डॉटर इन लॉ है। तो पहले ये डॉटर इन लॉ है, तो ये क्या होगा सन। अब डॉटर इन लॉ है तो यानी कि इसकी जो मदर या फादर होगा, तो आर की डॉटर इन लॉ है। अब आर क्या है अपने को नहीं पता है। एस इज ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, तो एस है जो आपका ये ग्रैंड फादर है आपका डब्ल्यू का। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, आपको बोला आर पहले तो ग्रैंड मदर है, अब किसकी है, बी की है। तो यहाँ पे देखिए अब अपने को ये नहीं पता है तो अपन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, आर है जो आपकी ग्रैंड मदर है किसकी, बी की। आगे देखिए ए सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, तो ए है जो आपकी सिस्टर इन लॉ है सी की। तो पहले तो फीमेल होगी और सिस्टर इन लॉ होगी सी की। बी इज़ द ओनली सन ऑफ एस, तो एस का ओनली एक सन है बी। तो देखिए यहाँ पे बी के नीचे सन की जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे क्या बना देंगे हम, बी। अब देखिए बी सन है आपका। आगे देखिए सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो डी की डॉटर इन लॉ कौन है, सी है। तो डी है जिसकी डॉटर इन लॉ वो है आपकी सी। पी हैज़ 2 सन्स, तो पी के कितने आपके 2 सन हैं। तो यहाँ पे है जो अपन अरेंजमेंट
करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बी की ग्रैंड मदर आर है, तो ग्रैंड मदर आर है तो यानी कि एस की क्या होगी, वो मदर होगी। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्यू और एस आपके क्या हुए, भाई हुए। क्यू का जो बेटा है वो बी है और उसका डब्ल्यू है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है, अब इसके आगे अपन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला आपका हो गया है, ये वाला हो गया है। अब डी आपको बोला है कि पी के 2 सन है, तो यहाँ पे 2 सन दिख रहे हैं, तो यानी कि पी कहाँ होगा आपका, यहाँ पे होगा। ये भी हो गया। अब आपको क्या बोला है आगे बोला है कि आपकी जो ए है वो सिस्टर इन लॉ है सी की। अब यहाँ पे आपको कितने हैं टोटल, 4 आपको है जो कपल बनाने हैं। तो पहला और दूसरा अभी 2 बने हैं, 2 और बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, तो आर की डॉटर इन लॉ कौन है, डी। तो देखिए क्यू की तो मैरिज हो रखी है, तो यहाँ पे डी कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे डॉटर इन लॉ आ गया। अब देखिए आपको बोला है कि डी है, डी की डॉटर इन लॉ कौन है, सी है, तो ये आपकी सी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। ये हो गया। आगे बोला था आपको एक लाइन में कि ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, तो यानी कि ए है जो आपकी सिस्टर इन लॉ होगी किसकी, सी की, तो यानी कि बी की सिस्टर कौन होगी आपकी, ए होगी। आगे आपको बोला है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर हो गए हैं। आगे बोला है आपको यहाँ पे देखिए हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस इज ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ पे अपने को है जो डब्ल्यू का यहाँ पे जेंडर पता करना है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो हम W का जेंडर है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका है जो इनका फैमिली ट्री बनेगा। तो इसको एक बार देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन बोला है आपको हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन नंबर्स, यानी इस नंबर में कितने ऐसे नंबर है विल रिमेन द सेम पोजीशन व्हेन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कितने नंबर है जो आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखिए पहले नंबर लिख देते हैं 2 8 4 9 3 5 7 2 8 1 0। अब आपको बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, लेकिन कहाँ से लिखना है, राइट साइड से। अगर राइट साइड से डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी कि अपन क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं लेफ्ट साइड से। तो देखिए लिखना शुरू करते हैं 0 1 2 2 3 4, एक डिजिट के नीचे 1 लिखना है आपको ताकि पता चले, 5 7 8 8 9। तो जितने डिजिट थे हमने उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब देखिए कौन से डिजिट है जो आपके सेम आ रहे हैं, पहला तो ये दिखा, दूसरा ये दिखा, तो 2 डिजिट है जो आपके सेम पोजीशन पे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको बोला है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर इन द वर्ड ईच ऑफ हैव एज मैनी लेटर्स। तो देखिए वही है, कितने आपके लेटर्स होंगे। तो देखिए ऑप्शन में 3 से ज़्यादा है, 1 2 3 या 3 से ज़्यादा है। तो अगर देखिए नॉर्मली करें तो अपन के लेटर लिख देते हैं 18, 5 6 18 9 7 9 18 1 20 15 और 18। अब चेक करते हैं अपन 18 19 20 21, देखिए आगे है ही नहीं, 18 से बड़ा 5 6, देखिए 1 मिला, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जब 5 से भी नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, 18 19 20 नहीं है, 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए दूसरा मिला अपने को। आगे देखिए तो 7 8 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 18 19 20, एक और मिला तीसरा थर्ड वाला, फिर 20 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, तो 18 19 20, देखिए एक और मिला है। तो अब अपने को आगे चेक नहीं करना है, 3 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे आप सिलॉक्स के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इनको भी। तो आपको बोला है सम कॉप आर पेजर, तो कुछ आपके कॉप है जो क्या है आपके पेजर है। ऑल बून आर कूप, तो सारे के सारे आपके बून क्या है, कूप है। फिर ओनली ए फ्यू पेजर आर नॉवेल्स, तो फ्यू पेजर है जो आपके नॉवल है। तो कंक्लूजन ऑल कॉप कैन बी नॉवेल्स, तो सारे सारे आपके कॉप नॉवल हो सकते हैं, तो सही है। ओनली इन फ्यू बोन आर पेजर, तो देखिए आपको बोला बोन ओनली ए फ्यू, तो बोन और पेजर का अपने को रिलेशन नहीं पता, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, ओनली फर्स्ट आएगा। आगे बोला आपको सम ट्रीज आर प्लाम, तो देखिए सम ट्रीज आर प्लाम। आगे बोला है ऑल, ये है आपका ट्री। आगे बोला है ऑल प्लाम आर टेबलेट्स, तो सारे के सारे आपके प्लाम क्या है, टेबलेट है। आगे बोला ओनली ए फ्यू कंप्यूटर्स आर ट्रीज, ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल, तो सारे के सारे आपके टैबलेट्स क्या है, मोबाइल है। पहले तो ये आपका डायग्राम होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑल ट्रीज कैन बी मोबाइल, सारे सारे ट्री आपके मोबाइल हो सकते हैं, तो पहला सही है। ओनली ए फ्यू कंप्यूटर्स आर प्लाम, तो कंप्यूटर और प्लाम का अपने को रिलेशन नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आंसर क्या आएगा आपका, ओनली फर्स्ट आएगा। आगे सम बॉय कैन आर डांस, ऑल डांस आर वुमेन। आगे बोला आपको ओनली फ्यू वुमेन आर क्लासिकल, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, नो वुमेन इज, तो देखिए सारे सारे कंक्लूजन आपके पॉजिटिव है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन आपका नेगेटिव आते ही क्या कर देना है, गलत कर देना है। ऑल बॉयज़ कैन बी क्लासिकल, तो पॉसिबिलिटी आती है ऑल बॉयज़ कैन बी क्लासिकल, तो जिनके बीच में नहीं पता होता पॉसिबिलिटी आपकी हमेशा राइट होती है, तो आंसर होगा आपका ओनली सेकेंड। आगे ओनली फ्यू लिटिल आर बटरफ्लाई, तो ए फ्यू आपकी लिटिल है जो क्या है, बटरफ्लाई है। आगे ऑल बटरफ्लाई आर रोज, नो बटरफ्लाई इज बोगनविला, तो देखिए ये है आपका बटरफ्लाई। आपको बोला कोई भी बटरफ्लाई है जो आपका बोगनविला नहीं है। आगे ऑल बोगनविला आर एस्टर, तो ये आपका एस्टर। तो देखिए यहाँ पे ऑल बटरफ्लाई कैन नेवर बी, तो सारे के सारे आपके बटरफ्लाई है जो कैन नेवर बी एस्टर, तो देखिए बटरफ्लाई आपके बोगनविला नहीं हो सकते, एस्टर से रिलेशन नहीं पता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। ऑल लिटिल कैन बी बोगनविला, सारे के सारे आपके लिटिल बोगनविला हो सकते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है बटरफ्लाई का, ये कभी भी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। आगे देखिए ओनली फ्यू HCl, ए फ्यू HCl आर TCS, ऑल HCl आर CTS, ऑल TCS आर IBM, नो IBM इज SNTOR, तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे ऑल HCl कैन नेवर बी SNTOR, आपको बोला सारे के सारे HCl SNTOR नहीं हो सकते, देखिए ये पार्ट आपका कभी नहीं हो सकता, तो पहला क्या हो गया सही। ऑल CTS कैन नेवर बी IBM, आपको बोला है कि सारे के सारे CTS है जो कभी भी IBM नहीं हो सकते, तो देखिए सम का रिलेशन तो दिख रहा है अपने को, तो यानी कि ये क्या हो गया गलत, ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए आपके इनइक्वलिटी है, तो देखिए D बड़ा है M से, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे पहले D पे, तो D बड़ा हो सकता है, M बड़ा हो सकता है, कॉमन देखिए Q और J से बड़ा है, तो Q बड़ा है आपका किससे, M से, तो देखिए पहला क्या हो गया आपका सही हो गया। J बड़ा है M से, तो देखिए यहाँ पे तो J बड़ा है Q से और Q बड़ा है M से, तो आपके दोनों सही हो जाएंगे। आगे P बड़ा है S से, तो देखिए आपका P बड़ा है MRGL से और D से। अब यहाँ पे देखिए P बड़ा है R से और R बड़ा है S से, पहला सही है। D बड़ा है L से, तो देखिए D आपका कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो सेकंड क्या हो गया आपका रॉन्ग। आगे देखिए 18 Z बड़ा है J से, तो देखिए Z बड़ा है V और M से, और देखिए V है जो आपका बड़ा है J से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका तो आपको बोला है Z बड़ा है J से, तो देखिए
जेड बड़ा है वी से और वी बड़ा है जे से, तो पहला क्या हो गया आपका सही। आगे क्यू बड़ा बराबर है, तो क्यू बड़ा बराबर है एस से, और आपको पूछा किससे, एम से, तो देखिए यहाँ पे क्यू बड़ा बराबर है एस से, लेकिन एस का रिलेशन एम के साथ में है ही नहीं, तो क्या हो गया आपका गलत, तो ओनली फर्स्ट आपका आंसर आएगा। आगे देखिए आपका चाइनीज़ कोडिंग है, तो इसको बनाने का है जो हम ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो देखिए बनाते हैं अपन। सबसे पहले आपको दे रखा है यूज़, नम, टुडे, लेन। अब देखिए लेन है, इन दोनों में क्या है आप कॉमन है, तो लेन का अपन कोड देख लेंगे इन दोनों में से। तो लेन, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा, एल टी, तो देखिए टी कॉमन दिख रहा है अपने को, तो लेन का आपका क्या हो गया टी यू। आगे देखिए इंटीग्रेट, असिस्टेंट और ब्रांड। आगे टुडे, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपको टुडे दिख रहा होगा, तो कोड मैच करते हैं अपन। एफ नहीं है एल, तो एल यू दिख रहा है आपको, तो टुडे का कोड क्या हो गया आपका एल यू। आगे कंटेंट, तो देखिए कंटेंट कहीं नहीं है, तो लिख देते इसको। इस्टेब्लिश, ये भी नहीं है। फिर आपका डोमेन, तो डोमेन भी नहीं है, तो ये लिख देते हैं। अब देखिए इस्टेब्लिश है, तो देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिश है आपका थर्ड और फोर्थ लाइन में, तो इस्टेब्लिश का देखते हैं अपन, डी है एन है, तो देखिए एन यू दिख रहा है, तो इस्टेब्लिश का हमने क्या लिख दिया, एन यू लिख दिया। आगे देखिए अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, डोमेन भी दिख रहा है इन दोनों में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका पॉसिबिलिटी होगी। तो और क्या दिख रहा है आपको, जेड यू दिख रहा है, तो एन यू या जेड यू, या फिर आपका एन यू या जेड यू, इन दोनों में क्या होगी पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे अगर देखें अपन, तो क्या बचा है आपका यूज़ और इंटीग्रेट बचा, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में आपका है, तो एक्स यू आपका क्या हो जाएगा एक्स यू। तो देखिए पहली लाइन में आपका एफ यू बचा है, तो ये एफ यू हो गया, इस लाइन में आपका के यू बचा है, तो कंटेंट का क्या हो गया के यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट है, तो इंटीग्रेट का अपन यहाँ पे कॉमन देखिए इंटीग्रेट का, तो इंटीग्रेट का कॉमन देखे अपन के यू है, तो के यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेट का हो जाएगा। तो देखिए एक मिनट, कंटेंट का क्या होगा यहाँ पे आपका, कंटेंट का अगर अपन ध्यान से देखें, एक मिनट, कंटेंट आपका यहाँ पे, तो कंटेंट का आपका डी यू होगा। तो कंटेंट का आपका क्या होगा डी यू, और ये के यू किसका होगा, ये आपका ये इंटीग्रेट का होगा आपका, तो इंटीग्रेट का क्या होगा आपका के यू होगा। अब यहाँ पे देखिए दो ही कोड बचे हैं, कंटेंट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है आपका, तो इंटीग्रेट हो गया है आपका, नम हो गया है, तो पीछे आपके ये दो बचे हैं। अब दो इसी लाइन में है, तो यानी कि यहाँ पे आपकी क्या बचेगी पॉसिबिलिटी बचेगी, तो जो आपके दो बचे हैं वो क्या हो गया आपके पॉसिबिलिटी में हो गए, तो ये होगा आपका बी यू और वी यू पॉसिबिलिटी में हो गए। तो ये आपका यहाँ पे है जो सबका डाटा निकल गया है। अब अपन है जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस्टेब्लिश असिस्टेंट नंबर के लिए क्या कोड होगा, तो इसे इस्टेब्लिश असिस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे देखिए अगर अपन ध्यान से देखें तो इस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पे देखिए इस्टेब्लिश असिस्टेंट नंबर, तो असिस्टेंट है अपने पास में बी यू या वी यू, इस्टेब्लिश का है एन यू जेड यू, और नंबर अपने पास में नहीं है। ये देखिए नम यानी कि नंबर है यहाँ पे एफ यू, तो पहले तो अपन देखेंगे एफ यू फिक्स होना चाहिए सब में। तो देखिए एफ यू कहाँ है आपका, तो एफ यू है जो आपका दो जगह है, तो देखिए एक तो ए में है आपका, एक बी में है और एक आपका ई में है, तो यानी कि ये दो तो आपके होंगे नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अब बी यू या वी यू एक होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो बी यू या वी यू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वी यू है लेकिन यहाँ पे बी यू या वी यू नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे इंटीग्रेट टुडे, तो इंटीग्रेट टुडे का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अपन, तो अपने पास में सिर्फ कोड है टुडे का, इंटीग्रेट नहीं है,
तो यहाँ पे देखिए LU आएगा और दूसरा कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो LU है यहाँ पे और LU है आपका यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब आपको पूछा है इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेट का कोड है हमारे पास में, कहाँ है इंटीग्रेट आपका? KU। तो यहाँ पे देखिए KU यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे डिस्प्ले यूज़र कंटेंट। तो डिस्प्ले यूज़र कंटेंट पहले अपन देखते हैं इसके लिए अपने पास में क्या क्या कोड है। तो डिस्प्ले यूज़र कंटेंट, तो देखिए क्या अपने पास में डिस्प्ले है? नहीं है, यूज़र नहीं है, कंटेंट है, ओनली क्या है? DU। तो देखते हैं पहले तो DU किस में है। तो देखिए DU इसमें नहीं है, DU इसमें है और इसमें है। तो इन तीनों में से एक होगा। अब देखिए कंटेंट का मिल गया, डिस्प्ले और यूज़र है। अब डिस्प्ले और यूज़र है तो अपने पास में ऐसे कोड होने चाहिए जो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे MU और ZU है, हमारे पास में ZU है जो अपने पास में है कोड, B वाला नहीं होगा। फिर अगर अपन C वाला देखें तो C वाले में आपका क्या है? DU तो मिल गया, TU या XU। तो अगर अपन ध्यान से देखें XU है जो आपका यूज़ का कोड है, ये नहीं होगा। तो पीछे आपका है जो पॉसिबली क्या होगा? ये वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉलोइंग TU और NU। तो TU और NU है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर अपन ध्यान से देखें TU का मतलब होता है लेन। तो यहाँ पे लेन क्या है आपका? लेन ओनली C में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन ने देखा NU में पॉसिबिलिटी है आपकी किसकी है? तो NU में आपकी स्टेब्लिश या डोमेन की पॉसिबिलिटी है। तो स्टेब्लिश एक दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 23 नंबर सिग्नेचर। तो नम या नंबर दोनों एक ही है। तो पहले तो अपन देखेंगे इसका कोड FU होना चाहिए। तो FU एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब देखिए सिग्नेचर है, ठीक है। तो सिग्नेचर का आपका कोड क्या है? अगर अपन ध्यान से देखें तो VU है, तो VU आपका रिप्रेजेंट करता असिस्टेंट या ब्रांड को, तो ये नहीं होगा। KU है, KU आपका इंटीग्रेट को करता, तो ये भी नहीं होगा और किसी में है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए FU और HU एक कोड है जो जिसमें किसी का भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर E है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो आपको रीजनिंग के पेपर को अटेंड करना है। तो ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन था चेकलिस्ट नंबर 5 का। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।